तो दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो देख लो पहले, तभी ये वीडियो देखने में मजा आएगा। यार ऐसा क्यों है यार? Why foreign countries are better than India? ठीक होते हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही, जन्म से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। और ये टीवी सीरियल्स एंड मूवीज इनको ट्रेनिंग देने के बजाय बहन की दोस्त तो बहन होती है, भाई का दोस्त तो भाई होता है, बीवी का तो। लेकिन यहाँ के इंडियन बच्चे हद पार नहीं, पूरी दुनिया पार कर लेते हैं। चलो ये ठीक बात है कि वहाँ के मर्द के पास, मतलब कि लड़कों के पास लड़कियाँ होती है, मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि यार दोस्तों इंडिया में जो सख्ती होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन और काम बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ थूकना मना है, यहाँ कचरा करना मना है, तो फॉरेनर्स वहाँ थूकने या कचरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर इंडियंस की बात करें, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इंडियंस बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि कहीं पर अगर कोई बोर्ड या कहीं पर लिखा हुआ मिले कि नो स्पिटिंग एंड नो गार्बेज, तो ये इंटेलिजेंट इंडियंस ऐसा समझ लेते हैं कि भाई वहाँ पर कचरा करना या थूकना ज़रूरी है। और जो काम बहुत ही ज़रूरी होता है वो काम इंडियन सबसे पहले करते हैं, इसीलिए वहीं पर कचरा करना और थूकना शुरू कर देते हैं। कैसे लोग रहते हैं यार। फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं भी कभी भी गार्डन्स में, रोड्स पे, फिर कोई अच्छी जगह पर थूकना या कचरा करना मना है। मना है मतलब स्ट्रिक्ट रूल है, कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए फॉरेनर्स ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कहीं पर हम कचरा नहीं कर सकते, कहीं पर थूक नहीं सकते, तो फिर आखिर हम थूके तो थूके कहाँ? इंडियंस ये सब देखकर बहुत ही दुखी है, क्योंकि आखिर फॉरेनर्स भी तो एक इंसान है, उन्हें भी एक दिन थूकना है, उन्हें भी एक दिन अपनी लार को अच्छे से बाहर निकालनी है। तो फिर इंडियंस बहुत ही सोच में पड़ गए हैं। तो फॉरेनर्स का ये दुख इंडियंस से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए इंडियंस बहुत ही सोच विचार में पड़ गए हैं तो कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। इंडियंस ने बहुत सोचा और उसके बाद अपने ज्ञान और अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक सॉल्यूशन भी निकाल दिया। और बहुत सोचने के बाद इसका सॉल्यूशन मिला, क्योंकि डस्टबिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि डस्टबिन अगर हमें कहीं पर ना मिले तो हम क्या करें? बहुत सोच विचार करने के बाद इस दुख का सॉल्यूशन, मतलब कि सुख ढूंढ निकाला। और अगर ढूंढा तो ढूंढा, इतना खतरनाक सुख ढूंढा कि ये सुख अगर आप ना देखो तो अच्छा रहेगा। Hear my voice when I shout it out loud. It's my love, but I ain't gonna live forever. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे इंडियंस की एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि इंडियंस बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। क्योंकि इनको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आप दे दो, उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी निकाल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी थोड़े इंटेलिजेंट है। अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख भी सकते हो। इंडियंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, नेवर। क्योंकि हमारे देश की धरती पर ऐसे ऐसे नमूनों ने, मतलब कि हीरो ने जन्म लिया है कि उनके इंटेलिजेंस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। फॉरेनर्स की बात करें तो फॉरेनर्स ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपना पैसा मेहनत से कमाते हैं। लेकिन अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस ईमानदार तो है ही साथ दयालु भी है। मुझे क्या है, तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है। अरे मेरे तेरा को पेमेंट इधर मेरे को क्या? अरे ले यार,
पागल है? ऐसे सच्चे आची की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊं? ना रे भगवान माफ करे। और इंडियंस भी अपने पैसा मेहनत से कमाते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल रखने के लिए, सामने वाले को बुरा ना लगे, इसके लिए थोड़े से ही बेईमान बन जाते हैं। भगवान माफ करे, कभी नहीं। एक काम कर, इधर लगते भाई। ऐसे भ्रष्टाचारियों से ही तो सभी लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है, और ये पैसों की कमी और कुछ तो नहीं, लेकिन इंडियन झगड़े जरूर करवाती है। 80 रुपए? आपको पता है मेरी गली में 80 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे और 1 ग्लास जलजीरा आ जाता है। इधर देखिए मेरी तरफ, और आप 1 किलो भिंडी नहीं मुझे दे रहे हो, ये क्या बात हो गई? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। और क्या पैसों की कमी सिर्फ इंडियंस में ही होती है? नहीं, फॉरेनर्स में भी होती है। लेकिन फॉरेनर्स क्या करते हैं पता है? अपनी पैसों की कमी को दूर करने के लिए वो लोन ले लेते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। लेकिन इंडियंस पैसों की कमी के कारण आदत से मजबूर हो जाते हैं, और कोई अगर पैसा देने को या लोन देने को भी बोले तो वो मौका भी ये आदत से मजबूर लोग गवा देते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं रितु बात कर रही हूँ आदित्य बिरला फाइनेंस से। ये बताइए। आदित्य बिरला फाइनेंस की आज एनिवर्सरी है सर, जिसके बिहार पर आपको 0% पे लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें हम आपको 3 से 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं। रिक्वायरमेंट है आपको? हाँ जरूरत तो है। कितने तक की रिक्वायरमेंट है सर? 10 लाख रुपए की। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। किस पर्पज से लेना चाहते हैं सर? जी, किस पर्पज से 10 लाख लेना चाहते हैं सर? दारू पीने के लिए। हाँ जी, दारू पीने के लिए। कितने शानदार विचार। सर दारू पीने के लिए 10 लाख नहीं मिल सकता, सॉरी सर। कितना मिल पाएगा? नहीं सर, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा ना। तब कोई बात नहीं। नहीं सर, ओके सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि माना फॉरेनर्स के पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और माना कि फॉरेनर्स के पास स्ट्रिक्टनेस है, ऑनेस्टी है, सिस्टमेटिक वर्क है, डिसिप्लिन है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो फॉरेनर्स के पास नहीं है। मेरे पास माँ है। जैसे कि काइंडनेस, दया, ह्यूमैनिटी, मानवता, सिंपलिसिटी, सादगी और मैनर्स मतलब कि संस्कार। इन सभी गुणों के कारण ही तो इंडियंस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसीलिए भले ही आज हम पीछे हैं, भले ही आज हमारा टाइम नहीं आया है, लेकिन जब इस समय आएगा ना तो दुनिया में नंबर 1 पर आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और जाते जाते एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई ओ फॉरेनर्स, पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया समझ ली, लेकिन अगर इंडियंस को नहीं देखा, इंडियंस को नहीं समझा, तो फिर क्या समझा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।